नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका ये टॉपिक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। तो आपका ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, ऑप्शन बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। यूपीपीसी मेंस में पूछा गया है 2012 में। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, और ये दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया? ये साबरमती। ठीक है, साबरमती से शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए बारदोली आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा आंसर? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा आपका सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए बारदोली आंदोलन जो था वो सरदार वल्लभ भाई से संबंध है। ठीक है, बारदोली जो कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ये तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण में। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन ए बम्बई सत्र, ऑप्शन बी लाहौर सत्र, ऑप्शन सी लखनऊ सत्र, ऑप्शन डी त्रिपुरी सत्र। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा लाहौर सत्र। ठीक है, ये हुआ था 1929 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1923, ऑप्शन सी 13 मार्च 1930, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 13 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये शुरू किया था। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी धरसना नामक नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ऑप्शन ए यरबदा जेल में, ऑप्शन बी साबरमती जेल में, ऑप्शन सी आगा खां पैलेस पूना में, ऑप्शन डी अहमदनगर फोर्ट जेल में। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। यरबदा जेल में थे उस टाइम में महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए चंपारण से, ऑप्शन बी साबरमती से, ऑप्शन सी बारदोली से, ऑप्शन सी दांडी से।
चलिए पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आप लोगों को। चलिए कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा साबरमती से। ठीक है, दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी किए थे वो आपका साबरमती से किए थे। ठीक है, साबरमती होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी करवाई पेज, ऑप्शन डी लुई फिशर। तो आप लोग को कमेंट करना है दांडी मार्च के समय जिस पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था उनका नाम क्या है। आप लोग कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा आपका बी वेब मिलर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। वेब मिलर को गांधी जी ने अपने आश्रम में दांडी मार्च के समय ठहराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। ऑप्शन ए स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने के लिए, ऑप्शन बी पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, ऑप्शन डी स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 10 लाल कुर्ती पता है आपको। लाल जो है आपको कुर्ती खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, वहीं इसका जो लीड किए थे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा लाल कुर्ती का जो सदस्य दल था वो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए आंदोलन किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 10 हो गया। 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। आप लोग कमेंट कीजिए। बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात से सबसे ज़्यादा सत्याग्रही थे दांडी मार्च के समय में। ठीक है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र से था। ठीक है, इसके बाद बंगाल, इसके बाद बिहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी गांधी की दांडी यात्रा से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार को इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध रखता है। आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। गांधी की दांडी यात्रा से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी शाहाबाद। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। पटना से प्रभावती देवी जो है संबंध रखती है। ठीक है, ये है आपका जेपी नारायण की वाइफ थी ये प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन में, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 गढ़वाल रेजिमेंट जो है सैनिकों को प्रदर्शन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, वो कौन सा आंदोलन है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी विल बी करेक्ट आंसर, जो 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन,
ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदोली कूच, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। ठीक है, इसका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, नमक सत्याग्रह होगा। सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी वो महिलाओं की भागीदारी थी इसमें, इस आंदोलन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। गांधी के दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, असत्य है। एग्जाम में कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ असत्य देखते नहीं और कौन सा कथन में टिक मार के आ जाते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ सबसे पहले असत्य है, वहाँ पे घेरा कर लीजिए आप लोग असत्य पे। ठीक है, इसके बाद आप लोग ऑप्शन पढ़िए। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। ऑप्शन बी नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था। ऑप्शन सी समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया। ऑप्शन डी यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। गांधी जी क्या किए थे, समुद्र के किनारे जाकर गांधी जी ने नमक बनाया था, इसके बाद नमक आंदोलन को तोड़ा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए आपको बताए थे पिछले क्वेश्चंस में। ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इकबाल। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर होगा, कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा बी खान अब्दुल गफ़ार खान, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए सेवाग्राम, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी वर्धा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका साबरमती, सी विल बी करेक्ट आंसर। साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे नमक आंदोलन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने जितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, आपको डिस्टेंस बताना है, कितना किलोमीटर था नमक आंदोलन में, कितनी दूरी है पूछ रहा है। दांडी यात्रा जो किया था उसमें कितनी दूरी था बताना है आपको। 248 किलोमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर, ऑप्शन डी 348 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट आंसर, 385 किलोमीटर। ये पूछता है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी आपको मिल में भी ऑप्शन दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, आपको बताना है दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था। ठीक है, ए नमक कानून का समर्थन हेतु, ऑप्शन बी नमक कानून तोड़ने हेतु, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर होगा। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था, आप लोग को ये आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका जो साबरमती से शुरू किया गया था। ठीक है, तो नमक कानून तोड़ने के लिए ही शुरू किया गया था ये। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो लास्ट होता है। टॉपिक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।